370 को हटाया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। 5 सितंबर को जो सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, आज वो फैसला सामने आया है और केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लगाई है। बिल्कुल ठीक है। रवि त्रिपाठी बिल्कुल अब साफ हो गया है। अंदर कोर्ट रूम से जो खबर आ रही है कि कोर्ट ने ये मान लिया है कि राष्ट्रपति के आदेश को वो वैध मानता है, वो सही ठहराता है, तो सही मानता है। राष्ट्रपति ने जो भी आदेश दिया है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया था राष्ट्रपति की तरफ से और राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से, वो सही था। यानी आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला था वो सही था। ये प्रावधान जो था आर्टिकल 370 ये अस्थायी था, अस्थायी प्रावधान नहीं था, ये भी मान लिया गया है। और एक एक करके जो भी चीजें, देखिए जितने पिटिशनर थे उनकी सारी बातों को क्लियरिटी करेगा सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है, उसमें ग्रे एरिया नहीं छोड़ने वाला है, इसमें एकदम क्लियरिटी के साथ होगा। हालांकि कुछ बिंदु ऐसे छोड़ेगा जो कि विपक्ष के लोग या जो दूसरा पक्ष है उसको लेकर अपनी जीत करार देगा, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, बताइएगा कि दलील जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गई थी उसमें यह था कि जो इंटरनल सॉवरेनिटी है वो सबमिट नहीं की गई है, इसलिए केवल कुछ ही चीजें हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार ये फैसला ले सकती है। क्या आज अपने आदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जो आर्टिकल 370 के जो विभिन्न प्रावधान है 1 और D, उसके तहत सारे फैसले केंद्र सरकार ले सकती है राज्य को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी क्लियर किया है अभी कोर्ट ने कि देश के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। देश के संविधान के सभी प्रावधान, यानी कि देश का जो संविधान है, पहले कहा जाता था कि 2 विधान होते थे, पार्लियामेंट का जो देश का संविधान अलग होता था और स्टेट का संविधान अलग होता था। हालांकि वो पहले चीजें खत्म हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने ये साफ किया है कि देश के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। आर्टिकल 371D के तहत ऐसा किया जा सकता है, जो अभी नया संविधान बन गया है। राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा का दायरा यानी यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सारे फैसले राष्ट्रपति के बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये भी क्लियर किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा, यानी कोर्ट उस राष्ट्रपति के फैसले पर कोई चुनौती जो देता है, चाहे उस पर बहुत समीक्षा की जा सकती, ऐसा बहुत बड़ा दायरा हमारे पास नहीं है। राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा का दायरा वैसे भी बहुत सीमित है। बेहद असाधारण परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति के फैसले को पलटे या उसको गलत माने। ऐसा बहुत असाधारण स्थिति में हुआ है और ऐसा हुआ है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि राष्ट्रपति के फैसले को जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उत्तराखंड में, उसको रोककर, चूंकि वहां से बहुमत का दावा कर रही थी वहां की सरकार, और उसको रोककर 2 घंटे के लिए सदन में बहुमत साबित करने का अधिकार हरीश रावत की सरकार को दिया गया था और हरीश रावत की सरकार बनी। बिल्कुल ठीक है। बड़ी खबर इस समय की बता दें, 370 खत्म करने का फैसला सही है। 5 अगस्त 2019 का ये फैसला बरकरार रहेगा। रवि, जल्दी से पॉइंटर फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट के सारे जो बात कही गई है उसको बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र के लिए गए हर फैसले को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये मुश्किल पैदा करता है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात जो मानी है कि आर्टिकल 1 से ये साफ है कि जम्मू कश्मीर उस दिन से भारत का अभिन्न अंग है जिस दिन भारत में वो शामिल हो गया। कोर्ट ने माना है कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है। सबसे बड़ी खबर यही है कि जो आर्टिकल 370 है वो अस्थायी प्रावधान है, परमानेंट प्रावधान नहीं था। ये कोर्ट ने साफ तौर पर मान लिया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार बनता है। राष्ट्रपति चाहे तो 370 को खत्म कर सकते हैं, ये उनका अधिकार बनता है, ये कोर्ट ने माना है। राष्ट्रपति के पास अधिकार था कि वो आर्टिकल 370 को कभी भी खत्म कर सकते थे। हालांकि उसका इस्तेमाल पहले नहीं किया गया, इस सरकार के दौरान किया गया। रवि, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने का, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग यूटी बनाने का, क्या इसके ऊपर अब कोर्ट आई है? क्योंकि ये भी याचिका लगी हुई थी कोर्ट में। देखिए, अभी तक उस पर फैसला नहीं आया, अभी इस पर चर्चा चल रही है। अभी इस पर फैसला आएगा। राष्ट्रपति के आदेश के न्यायिक समीक्षा का दायरा, जो उन्होंने कहा कि देखिए जो भी फैसला राष्ट्रपति लेते हैं उसका जो समीक्षा होती है, न्यायिक समीक्षा होती है, उसका दायरा बहुत कम होता है सुप्रीम कोर्ट के पास समीक्षा करने की। असाधारण परिस्थितियों में उसकी समीक्षा की जाती है। अभी चर्चा चल रही है कि 2 हिस्सों में जो बांटा गया IUT का, क्योंकि ये भी एक पिटीशन है। 2 पिटीशन थे। एक तो आपको क्लियर हो गया कि अस्थायी है, राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, और तीसरा कि 2 हिस्सों में जो बांटा गया है, 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एक लद्दाख को, एक जम्मू कश्मीर को, वो हो सकता है कि इस पे अभी चर्चा चल रही है। फैसला आना अभी भी बाकी है। तो बड़ी बात रवि त्रिपाठी यहाँ पर बता रहे, 370 संविधान में अस्थायी है, इसका कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति अपने विवेक के अधिकार से इस पूरे फैसले को ले सकता है, इसको भी संवैधानिक बताया गया है। और खास तौर पर जो बड़ी टिप्पणी आज कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है वो ये
कि जिस समय राष्ट्रपति शासन है उस समय केंद्र के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रणय, बिल्कुल, और साथ ही कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति का है और 31 अक्टूबर 2019